वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए जिस परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, वह आयोग क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन ला सकता है, उसकी रूपरेखा क्या क्या हो सकती है। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को एक प्रस्ताव के रूप में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया और 5 अगस्त 2019 को ही राज्यसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। अगले दिन अर्थात 6 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुमति प्रदान की गई, अर्थात इस पर हस्ताक्षर हो गए। इस विधेयक के माध्यम से क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। और इसके तहत क्या किया गया था, यह जो विधेयक था उसके द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था। अब यह जो विधेयक था, इसके द्वारा राज्य का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 2019 से, और इस तरह से 31 अक्टूबर 2019 से यह क्या हो गए, दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जो नया क्षेत्र है, नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल और लेह वाला जिला आता है और शेष भाग जो है जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है। आपको पता है कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने से पहले यहाँ की जो विधानसभा है उसमें 111 सीटें हुआ करती थी। कश्मीर क्षेत्र में आती थी 46 सीटें और जम्मू क्षेत्र में आती थी 37 सीट्स, और 4 सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वह लद्दाख के लिए था। इसके अलावा जो 24 सीटें थीं वह पाक अधिकृत कश्मीर के लिए थीं। और इस तरह से अब क्या हुआ कि जब हमने उसको एक तरह से लद्दाख से अलग कर दिया, अर्थात लद्दाख वाला जो क्षेत्र है उसको अलग यूटी बना दिया, तो अब जो क्षेत्र है उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए जो सीटों की संख्या रह गई है वह 83 रह गई है। राज्य पुनर्गठन के बाद एक और परिवर्तन आया लोकसभा की सीट के लिए, और लोकसभा की 5 सीटें जो है कि जम्मू कश्मीर के लिए हैं और 1 सीटें कहां की है, लद्दाख के लिए। अब यह जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद यहां पर जो राजनीतिक सरगर्मी थी, राजनीतिक जो हलचल थी, उसको बढ़ाने के लिए और लोगों को राजनीतिक चीजों से जोड़े रखने के लिए यहां पर क्या किया गया, डीडीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव कराया गया। और जब चुनाव कराया गया तब यह बात उठने लगी कि आखिर यहां की जो विधानसभा जो होनी चाहिए उसका चुनाव कब होगा। तो इसी के लिए विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन की आवश्यकता महसूस की गई और इसी के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। ये जो परिसीमन आयोग है क्या करता है, इसको आसान शब्दों में हम समझें तो कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं वो लोकसभा का क्षेत्र हो सकता है, या फिर जो है कि किसी राज्य में या संघ शासित क्षेत्र में जो चुनाव वाला जो क्षेत्र होता है जिसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, तो आखिर किस सीट के अंदर कितना क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र होगा, इसको कौन डिसाइड करता है, परिसीमन आयोग। और सामान्य शब्दों में समझें, आपका जो राज्य है उसमें जो सीटें आप देखते हैं कितनी लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, तो आखिर वो किस क्षेत्र के लिए होंगी उसको किसने डिसाइड किया होगा, उसको डिसाइड किया होगा परिसीमन आयोग ने। और यह क्या करता है, लोकसभा या विधानसभा की सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण भी करता है। पुनर्निर्धारण का मतलब कि पहले की जो लोकसभा सीटें थी उसके क्षेत्र को इधर से उधर करके यह पुनर् जो है रेखांकित करता है कि यह वाला जो क्षेत्र है अब वो इस रूप में होगा। यह इस वजह से किया जाता है क्योंकि हर 10 वर्ष बाद आपको पता है जनसंख्या में परिवर्तन आ जाता है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में ज्यादा बढ़ोतरी होती है, कुछ में कम होती है। तो उद्देश्य यह है कि जो भी हम क्षेत्र डिसाइड करें, चाहे विधानसभा के लिए या फिर लोकसभा के लिए, हर क्षेत्र में एक सिद्धांत लागू हो, और वह क्या हो कि एक क्षेत्र में क्या हो, सभी लोगों को एक बराबर का मत का अधिकार मिले। अर्थात जो मान लेते हैं कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र है और वह विधानसभा क्षेत्र में क्या है, अगर केवल 2 लाख लोग होंगे तो ठीक नहीं होगा, दूसरे में अगर 10 लाख हैं, तो इसलिए क्या किया जाएगा कि हर राज्य को या फिर जो है कि जितने भी क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, उनमें लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है, इस आयोग के द्वारा किया जाता है। अगर आप संविधान में देखें तो अनुच्छेद 82 में संसद को अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत
परसीमन अधिनियम अधिनियमित कर परसीमन आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक इसी तरह राज्यों के संदर्भ में अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान किया गया है। अब यह जो परसीमन किया जाता है, क्या करता है, चुनाव की प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास करता है, अर्थात सभी क्षेत्र के लोगों को बराबर जो है कि वोट वैल्यू मिले, यह प्रयास करता है। जनसंख्या में आए बदलाव को यह समायोजित करता है और सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ अनुसूचित जो वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं, तो कौन सी सीट आरक्षित होगी ये भी कौन डिसाइड करता है, परसीमन आयोग करता है। और परसीमन का कार्य क्या होता है, आयोग का जो कार्य क्या है वह है कि आखिर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं समय के अनुसार, उनके अनुसार जो वोटिंग का क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन किया जाए। आजादी के बाद से अब तक 5 परसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में और 2020 में। जो लेटेस्ट हुआ है वह 6 मार्च 2020 में परसीमन आयोग का गठन किया गया। और किस लिए किया गया, जम्मू कश्मीर और 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस परसीमन आयोग का गठन किया गया। ये 4 पूर्वोत्तर के राज्य कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अर्थात जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है अनुच्छेद 370 और 35A के बाद, और उसी तरह से जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो जनसंख्या में वृद्धि है, साथ ही साथ माइग्रेशन का एक इशू बना रहता है। तो इसलिए फिर से वहां पर क्या किया जाएगा, विधानसभा सीटों के लिए कौन से क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें होंगी, अर्थात वहां पर कैसे क्षेत्रों को पुनर्सीमांकित करके अब विधानसभा सीटों का जो है कि नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। इसका काम किसको सौंपा गया है, परसीमन आयोग को सौंपा गया। ये जो आयोग गठित किया गया है, यह किया गया है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, और इसमें 5 और मेंबर हैं। जितेंद्र सिंह जी हैं जो राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, जुगल किशोर हैं, ये भी सांसद हैं। बाकी 3 अन्य जो नाम है, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकमर लोन और हसनैन मसूदी, ये भी क्या है 3 सदस्य हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या है सांसद हैं। और इस तरह से इनको जिम्मेदारी दी गई है इस आयोग को, इसको क्या करना है, पुनर्सीमांकन करना है। जो 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके लिए जो जनसंख्या का आधार होगा वो 2001 होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए जो जनसंख्या देखा जाएगा वो 2001 नहीं होगा बल्कि 2011 होगा। यहां पर गलत लिखा है, तो 2011 की जनगणना का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा ताकि लेटेस्ट जो डेटा है उसके आधार पर, जो आपने देखा होगा जो कश्मीरी पंडित हैं उनका मुद्दा बना हुआ है, साथ ही साथ जो जम्मू वाला क्षेत्र है उसको कश्मीर से अलग किए जाने के बाद कई तरह की चीजें उठ रही हैं, इसलिए जो लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े अभी तक उपलब्ध हैं उसका प्रयोग किया जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर के लिए 2011 की जनगणना का ही प्रयोग क्यों किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, उसी में इसका प्रावधान कर दिया गया है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अभी जो परसीमन के बाद क्या होगा, जो विधानसभा की सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 जो है इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अब कितना बढ़ेगा आने वाला समय बताएगा। हालांकि राज्य से यूटी बनने के बाद जो कश्मीर का क्षेत्र है उसके पास जो जनसंख्या आई है वो 56% है, और जम्मू के पास जो जनसंख्या बची है वो 44% है। वहीं अगर क्षेत्र के नजरिए से देखें तो आपको दूसरा चीज दिखाई देगा, वह है कि जम्मू के पास जो एरिया है वो 62% है और कश्मीर डिवीजन के पास कितना है, 33% एरिया है। अगर आप इसी के हिसाब से देखें कि कश्मीर घाटी में जो कुल आबादी है वह रहती है 55% और विधानसभा सीटें कितनी मिली हुई हैं, 53%। जम्मू में आबादी रहती है 43% और सीटें कितनी मिली हैं, 42.5%। तो लगभग अगर देखा जाए तो परसीमन जो है वह क्या बताता है कि पहले से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो ठीक है, लेकिन क्या है जो अब परिवर्तन हुआ है अर्थात अनुच्छेद 370 और 35 में, उसके बाद किस तरह से वहां के लोगों को अधिक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में शामिल किया जाए, इसका सिर्फ मूल्यांकन करेगा। क्योंकि सीटों का जो बंटवारा है वो तो अभी सही दिखाई देता है कि जिसके पास जितना जो है कि जनसंख्या है उसी के हिसाब से क्या मिला हुआ है, विधानसभा सीटें मिली हैं। अगर आप कहेंगे कि एरिया में अंतर है तो देखिए ऐसे तो एरिया के आधार पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीटों का तो फिर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ दिक्कत होगी, तो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। केंद्र सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित
जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 14 तारीख को एक बैठक रखा है और केंद्र सरकार बैठक के माध्यम से परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया पर बातचीत को आगे बढ़ानी चाहती है। अर्थात जो परिसीमन आयोग है ये किस तरह से कार्य करे जिससे आगे चलकर वहां पर कोई भी जो है कि असंतुष्टि ना पैदा हो, इस पर यह बैठक बुलाई गई है। उद्देश्य यह है कि जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों का किस तरह से पुनर्गठन किया जाए, विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिससे यहाँ के लोग अपने आप को राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व कर सकें, अपनी बात अपने मुद्दों को उठा सकें, इस पर बातचीत होगी। इसके लिए पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अर्थात PAGD के चेयरपर्सन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हो सकते हैं। परिसीमन के अलावा ये जो बैठक है इसमें जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने पर भी बातचीत हो सकती है और साथ ही साथ जम्मू को अलग राज्य अर्थात कश्मीर से अलग करके उसको अलग राज्य देने की भी चर्चा हो सकती है और उसके लिए भी बात हो सकती है कि आखिर परिसीमन आयोग क्या क्या उसमें कर सकता है, किस तरह से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। इसके अलावा जो विस्थापित कश्मीरी पंडितों का जो राजनीतिक अधिकार है ऐसे उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर भी बात हो सकती है। कई लोगों का कहना है कि जो कश्मीर की 46 सीटें दी गई हैं हो सकता है 3 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित की जाए, लेकिन ये आरक्षण कौन करेगा? परिसीमन आयोग ही डिसाइड करेगा कौन सी सीटें होनी है, अगर इस पर सहमति बनती भी है तो। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति का कोटा भी किसके द्वारा तय किया जाना है? इसी परिसीमन आयोग के द्वारा तय किया जाना है। तो जो 24 तारीख को बैठक होने वाली है इसमें इन चीजों पर बातचीत हो सकती है और इन सभी चीजों का जो केंद्र जोड़ता हुआ दिखाई देता है परिसीमन आयोग किससे जुड़ता है, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए जो 5 से 6 सीटें जोड़ी जानी है, कश्मीरी पंडितों के लिए जो बातचीत चल रही है, ठीक इसी तरह से कश्मीर और जो है कि जो जम्मू में कितनी विधानसभा सीटें होंगी इस पर जो बातचीत चल रही है, इन सभी का जो निष्कर्ष है कहीं ना कहीं परिसीमन आयोग से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो जिन जिन चीजों पर सहमति बनेगी उन चीजों को जो है कि परिसीमन आयोग आगे बढ़ा सकता है और केंद्र सरकार के निर्देश और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बहुत बड़ा वहां परिवर्तन ला सकता है। आई होप संक्षेप में आप इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।